हाँ ओके, शांत रहो, शांत रहो, हो गया। अब अपन चालू करते हैं, ठीक है। हाँ, वीडियो स्टार्ट होने लगे। और जब तक क्लास ख़त्म नहीं हो जाए तुम उठना मत। एक वीडियो में तुम्हारा सर आ गया था लास्ट में है ना, वो सर को कैसे काटूं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उस बीच में तो मैं बोल रहा हूँ। काट देना सर पे प्लीज। सर आपके वीडियो में मेजर पार्ट है सीगा आता है। हाँ, आवाज़ में तो मेजर पार्ट आता है इसका। इसे तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दी सर। तो पूरे वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाया पूरी मैंने, वीडियो स्टार्टिंग के में कुछ सेकंड्स में, और फिर उस वीडियो को मैंने उस म्यूज़िक को मैंने एक वीडियो में सबसे आखिरी में पूरा डाल दिया है। अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि तो शुरू करें। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, चैप्टर का नाम डालो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और उसके कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन जानते हो क्या होता है? हाँ, कार्बन नहीं जानते क्या होता है? कार्बन नहीं जानते क्या है? कुछ खा के आए हो? हाँ सर। मतलब जो भी खा के आए हो उसमें कार्बन था। अरे बाप जो भी खा के आए हो उसमें कार्बन था, ठीक है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इन सब में कार्बन होता है। और मेजर पार्ट हमारी बॉडी में हम कार्बन ही लेते हैं, कार्बन के ही कंपाउंड्स लेते हैं। डायरेक्ट कार्बन नहीं लेते, लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स लेते हैं, जिसमें मेजर पार्ट कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, जो भी बोल लो, ठीक है। जो हम एक्सेल करते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स में ये सब चीज़ें तो हैं ही ना, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कार्बन एंड कंपाउंड्स में हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड कैसे बनते हैं? जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो इस चैप्टर में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग पिछले चैप्टर है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। इस चैप्टर में दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो टॉपिक डालो, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके भी पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। ये 9th क्लास में पढ़े थे क्या? नहीं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं, तो पहले इसी को देख लेते हैं। लुईस, हाँ ये इसके अंदर ही आ जाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें हमको क्या पढ़ना होता है? किसी भी एटम को, हाँ COVALENT, ठीक है। तो लुईस ने ये बताया कि हम किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में हम जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको या तो डॉट बना के या तो क्रॉस बना करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे क्योंकि इसका नाम डॉट स्ट्रक्चर है तो हम डॉट बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जैसे दो एटम है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, तो हम एक एटम में क्रॉस बनाएंगे, एक एटम में डॉट बना करके उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही शेल होता है, और वही एक शेल इसका वैलेंस शेल होता है, ठीक है। तो अगर हमको हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? H लिखेंगे, यानी कि उस एटम का या एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, और एक डॉट बना देंगे। ये है हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसके पास भी एक ही शेल होता है, उस एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और वही शेल उसका वैलेंस शेल होता है, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। बस वैलेंस शेल कहीं हाँ, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखाते हैं, उसके अंदर के शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाते। इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, ठीक है। तो इसके पास 2 शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे शेल में
एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो दूसरा वाला शेल है जो कि आउटर मोस्ट शेल है, उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दूसरे शेल में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम सिर्फ एक डॉट बनाएंगे। उसके अंदर वाले शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बनाना होता है, ठीक है। तो सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट बना करके रिप्रेजेंट करना इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आइए समझ में। अच्छा, इसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 बना दो। अब ज़रूरी नहीं कि यहीं पे बनाएं, हम यहाँ नीचे ही बना सकते हैं, ऊपर ही बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, बेरिलियम के बाद कौन आता है? बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3 है ना। तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2 और एक यहाँ बना देते हैं। कहीं बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हो, यहाँ कहीं भी बना सकते हो। हाँ, चारों तरफ में से कहीं किसी भी जगह पे बना सकते हैं। इसके बाद क्या आता है? कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, 1, 2, 3 और ये 4, या चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, एक साइड पे 2 और दूसरे साइड पे फिर 2। यहाँ पे 2 बना दिए, यहाँ पे 2 बना दिए। हाँ, इसके बीच में यहाँ पे नहीं बनाना है, जो इंग्लिश का लेटर है ना उसके बीच में नहीं बनाना है ना। लेफ्ट, राइट, ऊपर या फिर नीचे कहीं भी बना सकते हैं। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये हो गया। क्या फुल 8 पे होता है, मतलब सेकेंड शेल 8 पे होता है, थर्ड शेल 18 पे होता है, फोर्थ शेल 32 पे होता है, और जो फर्स्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में मैक्सिमम 18 तक आते हैं, फोर्थ में 32 तक आते हैं। हाँ, वो तो हम हमारे सिलेबस में उतना ज़्यादा बड़े एटॉमिक नंबर वालों का नहीं है, तो इसलिए हम 8 तक ही पढ़ते हैं। क्लास 10 में नहीं है, 11-12 में है थोड़ा बहुत। थर्ड में 8 तक लेते हैं, और हाँ 8 तक लेते हैं। वो एनर्जी शेल की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका जो लॉ है ना वो 11 क्लास में, वो इस साल नहीं पढ़ना है, क्या पता आ जाए। अच्छा, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 यहाँ पे बना दो, 2 यहाँ पे बना दो और 2 यहाँ पे बना दो, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के बाद में नहीं याद है? नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, कम से कम 20 तक, वैसे तो 30 तक याद होना चाहिए। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, तो ये 2 ऊपर बना दो। हाँ, टाइटेनियम, ये हमने 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अच्छा, नियॉन के बाद में एटॉमिक नंबर जिसका 11 होता है, एल्यूमिनियम, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। अच्छा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब इसके पास 3 शेल हो गए, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 2, 8 और 1, ये है वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। इसके बाद है मैग्नीशियम, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दो। मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम 13, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 1, 2 और ये 3, तीनों को एक लाइन से ऐसे ही बना सकते हैं, बट एक साइड में 2 बनाओ ज़्यादा बेटर है। एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन है, इसके वैलेंस शेल में
4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के जस्ट नीचे आता है। सिलिकॉन के बाद में फॉस्फोरस, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये 5, ठीक है। फॉस्फोरस के बाद में सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे आता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो इस तरीके से बनाते जाना है। क्लोरीन, सल्फर के बाद क्लोरीन आता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 7। क्लोरीन के बाद में आर्गन, आर्गॉन, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये नियॉन के जस्ट नीचे आता है। क्लियर, आए समझ में? ठीक है, तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो पोटेशियम एंड कॉपर ग्रीन है। वो उसके और आगे चाहे तो बना सकते हैं, वो बना लेना घर पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये बताना था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। तो कैसे बनाते हैं, जो एलिमेंट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन जिस इंग्लिश लेटर से करते हैं उस लेटर को लिखते हैं, और उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम डॉट बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। बनाओगे? यस सर। हाँ, बना लो फटाफट। इसके आगे लिखो कोवेलेंट बॉन्ड्स, लिखो कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इसका डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ ना। कोवेलेंट बॉन्ड, लिखना, द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड, द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड by the sharing of an electron pair, by the sharing of an electron pair between two atoms, between two atoms. ब्रैकेट में लिखो either same or different atoms, either same or different atoms are known as covalent bond. Atoms, atoms, bracket close, are known as covalent bonds. तो ऐसे बॉन्ड्स जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू बनते हैं, दे आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन, सॉरी कौन सा एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये उसके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली कोई भी जो एटम होता है वो बॉन्डिंग करता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। कोई भी एटम बॉन्डिंग करता है स्टेबल होने के लिए। स्टेबल कैसे होगा, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है, या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। सुने हुए ये नाम, ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट, क्लास 9 में सुने होंगे। ऑक्टेट सुने होंगे, ड्यूप्लेट नहीं सुना। ड्यूप्लेट किस में कंप्लीट होता है, जिनके पास एक ही शेल होता है, ऐसे एटम जिनका एक ही शेल होता है ना, और उस एक ही शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो ड्यूप्लेट पहले से कंप्लीट है, विच इज़ हीलियम। तो हीलियम के पहले कौन आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में एक ही शेल होता है और वही उसका बैलेंस शेल होता है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है और बाकी जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। कुछ इसके बीच में एक्सेप्शनल केसेस भी है, ठीक है, जैसे कि बेरिलियम एक्सेप्शनल केस है, ना उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है ना उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखो, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 2 एटम्स है। तो 2 एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। 2 एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, देखो हम ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स लेंगे ऐसे, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन हैं, दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि इनके पास में एक ही शेल है और पहला शेल है वो। तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले शेल का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, ठीक है, दूसरे शेल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। पहले शेल का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे शेल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर करेगा और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर करेगा, ठीक है। तो ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में
इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, ये ऐसा। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसका भी है और इसका भी है, और इसका जो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन था वो इसका तो है ही, साथ में इसका भी है। अब जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के हैं, ठीक है। तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम के होते हैं। सिंगल वाले ऑक्टेट बोलते हैं। सिंगल वाले को ऑक्टेट नहीं बोलेंगे क्या? तो ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना। क्या चीज़ को कंबाइन कैसे हो गए भाई? इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, एक शेल है और एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसके पास में एक शेल है, एक शेल को सेटिस्फाई होने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको कहीं से ये कोशिश करता है कि एक आधा इलेक्ट्रॉन और मिल जाए। भाई इलेक्ट्रॉन के पास में माइनस चार्ज होता है ना, तो मैंने वही माइनस चार्ज यहाँ पे बनाया हुआ है। तो पहला शेल है, पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको सेटिस्फाई होने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो अगर इसको कहीं से दूसरा हाइड्रोजन मिलता है ना, तो दूसरा हाइड्रोजन जो है उसके पास भी सेम यही सिनेरियो है, एक शेल है और एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको भी अपना जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। तो वो क्या करता है, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ में शेयर करता है और ये भी अपना इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ में शेयर करता है। तो दोनों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तो जब कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ में शेयर करता है तो वो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के होते हैं। जैसे कि मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका है, तो अब शेयरिंग के बाद ये इसका भी है और इसका भी है। समझ में आया? अब दोनों के हो गए। ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले इसका था, तो अब शेयरिंग के बाद में इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। तो अब दोनों के पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन टोटल मिला के हम 4 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों हाइड्रोजन एटम के हैं। समझ में आया? यस सर। हाँ। तो इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड को हम एक ऐसा लाइन सेगमेंट बना करके शो करते हैं, ठीक है। एक सीधी लकीर, एक सीधी लाइन। तो एक लाइन का मतलब है एक बॉन्ड, 2 लाइन का मतलब 2 बॉन्ड, 3 लाइन का मतलब 3 बॉन्ड होता है। मैक्सिमम किसी भी 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड तक बन सकते हैं, 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनते। समझाऊंगा अभी। अब वाटर का फॉर्मेशन देखते हैं। नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो वाटर कैसे बना है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनाएंगे अपन, ऐसा। ऑक्सीजन के पास में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का कैसे बनाएंगे, ये एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करने पड़ेंगे, है ना, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक ही शेयर कर सकता है। ऑक्सीजन को करने हैं 2 और एक हाइड्रोजन एक ही कर सकता है। तो वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ में शेयर करते हैं, और ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दोनों हाइड्रोजन के साथ में शेयर करता है। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना देता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना देता हूँ। और लेट जो हाइड्रोजन है, अरे यार, उसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखाते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, और इस तरफ भी एक हाइड्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे क्रॉस से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ में शेयर किया, कुछ इस तरीके से। इस वाले हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर दिया, और ऑक्सीजन ने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में शेयर किए। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन के भी हैं और इस हाइड्रोजन के भी हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन के भी है और
हाइड्रोजन के भी है, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए हम कुछ ऐसा सर्कल बनाएंगे, ऐसा। ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये ऊपर 2 ये नीचे, एक हमने इधर बनाया एक हमने इधर बनाया, 6 हो गए। हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ में शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ में शेयर किया। ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के साथ में एक एक करके शेयर कर लिए, ठीक है। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, यहाँ पर भी ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन के भी है और हाइड्रोजन के भी हैं। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के भी है और हाइड्रोजन के भी है। तो अब देखो सबका ऑक्टेट यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ या नहीं। ये हाइड्रोजन है, इसके पास पहले 1 ही इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू ऑक्सीजन से मिला तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ये हाइड्रोजन है, इसके पास भी पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ऑक्सीजन के थ्रू मिला तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन का देखो ये 4 तो पहले से हैं इसके साथ में, ये 2 6 हो गए और ये 2 8 हो गए, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, क्लियर हुआ। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ में और इस तरफ भी एक बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ में, ऐसा। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो बचे हुए हैं जो कि किसी के साथ भी ऑक्सीजन ने शेयर नहीं किया उसको हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती तो 1 बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो 2 बॉन्ड बनते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो 3 बॉन्ड बनते हैं। ये आगे सीखेंगे ना, अपन सीखेंगे इसको। तो ये बन गया वाटर का मॉलिक्यूल। वैसे देखा जाए तो वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके का इसका शेप नहीं होता, इसका शेप बेंट शेप का होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं यहाँ पर होते हैं। शायद बना होगा, मुझे पता नहीं है, बट वैसा होता है। हालांकि शेप के बारे में इस साल नहीं है तुम लोग को। तो जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। ऑक्सीजन है ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 और चाहिए था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ में शेयर किया, ठीक है। तो जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो उतने इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है। एक दूसरा देखते हैं, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक फ्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। एक फ्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हमको क्या बनाना है? फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमको 2 फ्लोरीन चाहिए। एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 फ्लोरीन चाहिए, है ना। तो ये 2 फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन के पास क्या है? वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इसको भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। दोनों 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं और कुछ ऐसा इनका स्ट्रक्चर बनता है। ये कुछ ऐसा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, लेकिन अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में आ गए। तो शेयरिंग में आने के बाद ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों फ्लोरीन के हैं, तो इसके पास ये 6 और ये 2 8 हो गए।
इसके पास भी ये 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से दोनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, तो F ये सिंगल बॉन्ड हम ऐसे बना के दिखाते हैं। जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो उतने इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है। जैसे अगर फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास में एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 शेयर करेगा तो 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 3 शेयर करेगा तो 3 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। इस तरीके से होता है। तो फ्लोरीन को क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ में शेयर करता है। क्योंकि अभी हम फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो हमने इधर भी एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल रखा हुआ है। ठीक है, हम चाहे तो HF भी बना सकते हैं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके साथ में भी फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे एटम के साथ में हो जाता है फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी अपन F2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो F2 का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? 2 F के एटम्स जब आपस में कंबाइन होंगे और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे तब F2 का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो दोनों फ्लोरीन के पास में वैलेंस शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो दोनों फ्लोरीन क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर करेगा और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर करेगा। ठीक, अब शेयर करने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के हो जाएंगे। तो देखो ये फ्लोरीन है, इसके पास में ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन इसके पास में ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमने इसे बना दिए। इसको उड़ा देते हैं। 7वां इलेक्ट्रॉन ये वाला फ्लोरीन इसके साथ में शेयर करता है, तो ये 7वां इलेक्ट्रॉन, और ये भी अपना ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ में शेयर करेगा, तो ये हो गया 7वां इलेक्ट्रॉन। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं, दोनों के हो जाते हैं। जब शेयरिंग हो जाती है तो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम के होते हैं। ठीक है, तो इस फ्लोरीन के पास में ये देखो ये वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 8 हो गए। इस फ्लोरीन के पास में भी ये वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 8 हो गए। तो अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो अब क्योंकि यहाँ शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के दोनों फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये जो एक बॉन्ड है बेसिकली बॉन्ड जो है शेयरिंग को दिखाता है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बॉन्ड अगर हमने बनाया है तो ये दिखा रहा है कि दोनों एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कम से कम 2 4 6 इस तरीके से शेयरिंग होती है। वैसे ऑड नंबर में भी होती है लेकिन वो इस साल नहीं है। आए समझ में? ओके, ठीक है, बनाओ इसको। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मेशन भी बिल्कुल फ्लोरीन मॉलिक्यूल की तरह ही होता है ना, क्योंकि क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो ये एक क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देते हैं। ठीक है, और ये दूसरा क्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ये 7वां इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे क्योंकि दोनों को एक एक चाहिए। ठीक है, तो ये क्लोरीन इसके पास आता है और ये कुछ इस तरीके से शेयरिंग हो जाती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन की अब शेयरिंग हो गई दोनों के साथ में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, लेकिन अब शेयरिंग के बाद में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के हो गए। तो इसके वैलेंस शेल में भी ये 6 और ये 2 8 हो गए, इस वाले क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में ये 6 और ये 2 8 हो गए। तो इस तरीके से एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना। ठीक है, सिमिलरली ब्रोमीन का मॉलिक्यूल भी ऐसे ही बनता है और आयोडीन का मॉलिक्यूल भी ऐसे ही बनता है, क्योंकि दोनों के वैलेंस शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, चारों जो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक ही ग्रुप में होते हैं, ग्रुप नंबर 17 में। क्लियर है? समझ में आया? तो ब्रोमीन और आयोडीन तुम लोग अपनी कॉपी में बनाओ। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, तो 1, ये 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑक्सीजन बनाते हैं, ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये दोनों का सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। अब एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो जिस एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने एटम चाहिए होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी करता है। तो दोनों एटम क्या करेंगे? अपना दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। दोनों ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब ये जो शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों के हैं, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का भी है और इस वाले ऑक्सीजन का भी है। तो अब देखो, दोनों के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ये 4 जो अनशेयर्ड हैं और ये 4 जो शेयर्ड हैं, तो ये 4 और ये 4 मिलके 8 हो गए। वैसे ये 4 और ये वाले 4 मिलके 8 हो गए, ठीक। तो दोनों के अब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, दैट मीन्स दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये बन गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखो, 2 ऑक्सीजन हैं और दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बने? 2 बॉन्ड बने, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसको भी कहते हैं हम डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बने, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, यही होगा 2,5। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5 इलेक्ट्रॉन हुए। तो 2 मैं यहाँ बना देता हूँ और 3 यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब अगर नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये अपना एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। एक और बनाते हैं, ये दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, ठीक। तो ये आया और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये जो शेयरिंग में है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों नाइट्रोजन एटम्स के हैं। तो इसके पास में देखो, ये 2 हो गए और ये 6, 8 हो गए। इसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 6, 8 हो गए। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे। तो 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड बनता है, जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, क्लियर है। और 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के पास में अनशेयर्ड बचे हुए रहते हैं, जिनको हम लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर, अकेले हैं।
किसी के साथ नहीं है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ है लेकिन उन्होंने शेयरिंग नहीं की। हाँ हाँ, सिंगल मतलब ये इसको लोन पेयर बोलेंगे। जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं बनाई उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो बॉन्डिंग बनाते हैं इनको हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो बॉन्डिंग बनाते हैं या जो शेयरिंग होते हैं आपस में उनको हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो नहीं बनाते बॉन्डिंग या शेयरिंग में नहीं जाते उनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इस नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला जाए तो इस नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने शेयरिंग नहीं की, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने शेयरिंग नहीं की। लेकिन अगर पेयर में बोलेंगे तो एक लोन पेयर इसके पास में, एक लोन पेयर इसके पास में है। ठीक है, एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक क्या बनाते हैं, मीथेन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तब जाके ये 4 बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, तो ये एक कार्बन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों को मैं ये 4 अलग अलग साइड पे बना देता हूँ। ये 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ में एक एक हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयरिंग में जाएंगे। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस करके बनाते हैं, ये क्रॉस और ये क्रॉस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर किया। सिमिलरली यहाँ पर भी है एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी देखो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का। हाँ, और ये हो गया कार्बन का। हाँ, यही सब की रंगोली बनाना घर पे, प्रैक्टिस हो जाएगी कम से कम बनाने की। हाँ, टॉपर्स की रंगोली। हाँ, घर आऊँगा मैं देखने के लिए। हाँ, कौन सा मॉलिक्यूल है वो भी लिखना। अच्छा, इसके बाद नंबर 8 अमोनिया बनाओ। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, NH3। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ। 7। अभी 2 बजे तक बैठाऊंगा मैं। उनको बैठा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। ठीक है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अच्छा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ ऊपर बनाता हूँ और 3 इलेक्ट्रॉन में साइड में बना देता हूँ। ये 3 इलेक्ट्रॉन साइड में बना दिए। और अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ। हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिया। हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए। अब देखो, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में, दूसरा इसके साथ में, तीसरा इसके साथ में शेयर किया। ठीक है, तो नाइट्रोजन का सर्कल अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। ये ऐसे, ये नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 और 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये 2 4 2 6 और 2 8, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
ठीक है। अच्छा, इसका अगर बॉन्डिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ये ऐसा। इसके हाँ, इसके पहले वाले का भी ऐसे करेंगे। ये कार्बन है और 4 हाइड्रोजन इस तरह बना दो, ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कार्बन के पास में कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। कार्बन के पास में कोई लोन पेयर नहीं बचा क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे और इसने चारों शेयर कर दिए, तो कुछ बचा नहीं इसके पास में, ठीक है। देखो ये 1 2 3 और 4 चारों शेयरिंग में चले गए, तो उसके पास कुछ बचा नहीं। आइए समझ में। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए थे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे बना दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है नंबर 9 इज फॉर्मेशन ऑफ PH3 मॉलिक्यूल, यानी कि फॉस्फीन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन मॉलिक्यूल PH3, इसका नाम है फॉस्फीन। अच्छा, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बताओ। 15। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5, यही होगा ना। उसको 3 चाहिए। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये हो गया फॉस्फोरस। और ये 3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करेगा, तो एक इधर बनाते हैं, एक इधर बनाते हैं, एक इधर बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे कि नाइट्रोजन कर रहा था, है ना। फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है और बिल्कुल वैसे ही बॉन्डिंग करता है जैसे कि नाइट्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। अब PH3 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ बनाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाते हैं, एक हाइड्रोजन इधर बना देते हैं। हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ये हमने बना दिया। हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और फॉस्फोरस अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ में शेयर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन और ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब फॉस्फोरस का, तो ये हो गया फॉस्फोरस का, बिल्कुल जैसे ही नाइट्रोजन का था NH3 अमोनिया, वैसे ही फॉस्फीन है, ठीक है। तो फॉस्फोरस का देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, ये 2 2 4 2 6 और इधर 2 8। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? P, एक H इधर, एक H इधर और एक H नीचे, और ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, ठीक है। ये ऐसे क्यों लग रहा है क्या इसका ब्लूप्रिंट दे रहे हैं? वैसे ही क्योंकि ब्लू कलर से बनाया है मैंने। अरे यार, नेक्स्ट है नंबर 10, फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 4 और चाहिए, तो कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अच्छा, अब साथ में ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन को कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 चाहिए। 6 है उसके पास में, 2 और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, 2 चाहिए। तो ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। अब कार्बन को क्योंकि 4 शेयर करने हैं और ऑक्सीजन को 2 ही शेयर करने हैं, तो 1 कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन लगेगा। भाई कार्बन को 4 शेयर करना ना, अगर हमने 1 ही ऑक्सीजन इसको दिया तो कार्बन अपना 2 ही शेयर कर पाएगा इसके साथ में, बाकी 2 बच गए, तो वो किसी और ऑक्सीजन के साथ में शेयर करेगा। तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर बना देते हैं और 2 इस तरफ और इस तरफ ऑक्सीजन, ये हो गए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, कार्बन के में ये 4, इस वाले ऑक्सीजन के में भी 2 2 4 और ये। तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में शेयर कर रहा है और कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर रहा है। ये हो गया ऑक्सीजन का। सिमिलरली इस तरफ भी ये हो गया दूसरे वाले ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
अब कार्बन का बनाते हैं। ये हो गया कार्बन का सर्कल, ये कार्बन का सर्कल, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हुए, तो ये 4 और ये 2 6 और ये 2 8। इस तरफ भी ये 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के हो गए, ये 2 और ये 2 4, तो 4 और 4 8 हो गए। कार्बन के ये 2 और 2 4 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इनके साथ में शेयरिंग हुए, तो ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, 8 हो गए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे शेयरिंग में इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इस तरफ भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो एक कार्बन है और इस तरफ एक ऑक्सीजन, इस तरफ एक ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना और ये एक बॉन्ड बना, तो 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे बने। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड इस तरफ, एक डबल बॉन्ड इस तरफ, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। और ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स है उसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ CCl4। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोकार्बन, जो भी बोल रहा हूँ। किसका? कार्बन का 6, क्लोरीन का 17। हाँ 17 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो। हाँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl में 6 बच जाएंगे और कार्बन में 1 भी नहीं बचेगा। चारों में 6 बच जाएंगे, है ना। कार्बन का 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका 2,4, और क्लोरीन का 17 होता है, तो 2,8,7। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और ये क्लोरीन, एक क्लोरीन इस तरफ, और ये कुछ ऐसा, ठीक है। क्लोरीन भी क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा, है ना, क्योंकि क्लोरीन को एक ही बॉन्ड बनाना है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया इस तरफ वाला क्लोरीन, ये और फिर ये हो गया कार्बन का। देखो सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इस क्लोरीन के पास में 1 2 वाइट से ही बनाते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बचे, वैसे ही सब में 6 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। ये कौन सा वाला? अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कार्बन 1 2 3 4, ये 4 हो गए क्लोरीन। ये हाँ, और यहाँ पे बना दो क्लोरीन के 3 लोन पेयर। ये हो गए CCl। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्लास में नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे।